वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से। पीछे चिमनी है तो शोर बहुत आ रहा होगा। ऋत्वी घर अभी अभी आया है 3 बजे और मैं उसके आते तैयारी कर रही थी मंचूरियन की, क्योंकि उसने ऑर्डर दिया था कि मम्मा मुझे मंचूरियन खाने हैं और लंच में स्कूल नहीं लेके जाने हैं, घर पे खाने हैं। क्योंकि स्कूल लेके जाता है तो टम्मी भर के नहीं खाया जाता उतना, लंच में ब्रेक में टाइम नहीं होता और भी बहुत सारी चीज़ें थी, इसलिए उसने बोला मुझे घर पे बना के दो। और ये हमारे छोटे जनाब उठ गए हैं। हाय बेबी। और इनका भी फूड मैंने रेडी करना है। मैंने एप्पल स्टीम होने के लिए रखा है, देन इसको हम देंगे प्यूरी बना के। फिर मैं इनको वो उसमें डालती हूँ, आप कपड़े चेंज कर लो, ठीक है। ये जनाब कपड़े चेंज करेंगे और छोटे जनाब मम्मा के साथ जा रहे हैं किचन में। देखते हैं चुप रहते हैं कि नहीं। पृथ्वी वैसे इसको थोड़ा थोड़ा घुमा के देख भी लेगा। और ये मैंने आज ना जो गोभी होती है ना, फूल गोभी, उसके बनाए हैं। एक फ्राई हो गया, एक होने वाला है। ये गोभी की है मैंने, कोई बात नहीं बच्चा, इसके लिए। और यहाँ पे एप्पल स्टीम हो रहा है और जनाब हमारे पास आ गए हैं। नोनी, क्योंकि मंचूरियन को ना टाइम लगता है तो मैंने सोचा कि मैं पहले इनको फ्राई वगैरह 3 बजे करके रख लेती हूँ। लेकिन मेरा हाथ अब इन चीज़ों में इतना खुल गया है ना कि मेरी इन चीज़ों को बनाने की स्पीड भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और मुझे ना तरीका पता चल गया कि भाई कुछ काम होते हैं ना जो अब हम तरीके से करते हैं तो उनको टाइम कम लगता है, तो मुझे तरीका पता चल गया है। तो इस टाइम हरिदू भी थोड़ा प्रैम में लेट के इधर उधर खेल लेगा, क्योंकि अच्छा खासा 2-3 घंटे की नींद उन्होंने पूरी की थी। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से फ्राई भी कर लेती हूँ और उसी के साथ जो है मैंने तड़का लगाने का भी सोच लिया। तो मैं सिंपल वे में तड़का लगाती हूँ, वो तो हाई फाई नहीं बनाने वाली। सिंपल सा मैंने प्याज, गोभी, आपके पास जितनी भी सब्जियाँ हों आप वो डाल सकते हैं। और उनको थोड़ा सा मैंने भून लिया, उनका पानी ख़त्म कर लिया। एकदम से नहीं उनको भूनना है, थोड़ा कच्चा कच्चा रखा। मैंने आपके साथ मंचूरियन अलग अलग तरह के रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं, इसलिए आज थोड़ा सा फास्ट जो है वो मैंने किया, ज़्यादा नहीं शेयर किया। और इसमें मैंने जो भी आपके पास सॉसेज अवेलेबल हों वो डाल दीजिए। मेरे पास केचप था वो डाला, चिल्ली सॉस थी थोड़ी सी वो डाली, फिर सोया सॉस डाली और उसके बाद थोड़ा सा विनेगर डाला खटास के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। सॉसेस कम ज़्यादा हो जाएं तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। सॉसेस डाल के मैंने इनको थोड़ा सा पका लिया। और एक साइड एप्पल जो है वो मेरा स्टीम हो गया था अच्छे से रिदू के लिए, तो उसके लिए खाने को बना दिया। रिदू की जो है वो फूड की जर्नी स्टार्ट हो गई है और बहुत अच्छी सूदिंग सी उसकी जर्नी चल रही है। अभी तक मैंने कोई भी चैलेंज जो है वो उसकी जर्नी में नहीं देखा है। और उसी के साथ जिस बात का डर था मुझे कल परसों से, वही हुआ, मेरा गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया। यूजुअली क्या होता है, जब भी हमारे घर बाबा जी आते हैं ना, उस दिन जब मैं बहुत सारा लंगर बना रही होती हूँ, बहुत सारा काम होता है, क्योंकि 4-5 आइटम्स बननी होती हैं, बल्क में बननी होती हैं, 25-30 बंदों का खाना बनना होता है, उसी दिन मेरा जो है वो सिलेंडर ख़त्म होता है। तो उस दिन जब मैं खाना बना रही थी, मैं मम्मा को बार बार बोल रही थी कि मम्मा इस दिन मेरा हमेशा सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, बट उस दिन ख़त्म नहीं हुआ। और ये नेक्स्ट डे है, उससे मैंने आपके साथ शेयर किया था। अगर आप लोगों ने ब्लॉग नहीं देखा तो देखिए। जब रिदू हमारा 6th मंथ का हो गया था तो हमने बाबा जी को घर बुलाया था, शबद कीर्तन हुआ था, उनके हाथों से ही रिदू ने अपना फर्स्ट मील लिया था। तो आज सिलेंडर ख़त्म हुआ, वो लगाया। उसके बाद मैंने फटाफट से मंचूरियन का तड़का लगा था, उसमें पानी डाल दिया। आप स्लरी कॉर्नफ्लोर की इसमें डाल सकते हैं इसकी ग्रेवी को रिच करने के लिए। मैंने जानबूझ के आपके साथ लंबी चौड़ी रेसिपी शेयर नहीं की है, क्योंकि मैंने अलग अलग तरह के मंचूरियंस की रेसिपी आपके साथ बहुत बार शेयर की है, इसलिए बार बार एक ही चीज़ क्या शेयर करनी, दैट्स वाई मैंने नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने डिज़ायर्ड वाटर डाल लिया था। मैं बहुत कम खाती हूँ मंचूरियन, कभी कभी खा लेती हूँ। इस दिन मैंने खाए थे, लेकिन मेरी ननद आई हुई हैं, नंदोई जी आएंगे तो थोड़ा थोड़ा सब जो है वो टेस्ट कर लेंगे। तो मैंने उस हिसाब से थोड़ा सा ग्रेवी रिच रखा और थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो मंचूरियन की ज़्यादा थी। हरिद्वी आजकल इनको फ्राइड राइस के साथ खाती है, उसको बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर की स्लरी डाल के अच्छे से विस्क कर लिया उसको, ताकि लच्छे ना बने। और यहाँ पे रिधु ने भी अपना खाना ले लिया था और इतना खाना ही उसने बचाया था। जितने भी फूड मैंने उसके साथ ट्राई किए हैं ना, उसमें से उसे सबसे ज़्यादा एप्पल पसंद है और कैरेट की प्यूरी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे मंचूरियन जो है वो फ्राई हो गए थे अच्छे से। ये फूल गोभी के मंचूरियन है और यहाँ पे ग्रेवी भी पक गई थी, लेकिन इसमें मैं मंचूरियन जो है वो बाद में ही डालूँगी।
तो ये गाइज़ नेक्स्ट डे है। इस दिन हम जा रहे थे रिधु का माथा टिकाने के लिए माता चिंतपूर्णी जी। तो ये मैंने बेबी करियर मंगवाया है लव लैब का और ये 1600 के करीब आया है और बहुत ही अच्छा है। आपका जो बेबी का वेट है ना वो आपके बाजुओं पे नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सर्वाइकल है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जब रिधु को थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए उठाना पड़े। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहा। हम लोग 9 बजे के करीब अपना लंच वंच पैक कर लिया था मैंने, साथ ही हम 9 बजे के करीब घर से निकल गए थे माता चिंतपूर्णी जी के दर्शन के लिए। और मैंने अपना भी लंच पैक कर लिया था, हरित्वी का भी कर लिया था। रास्ते में देखेंगे अच्छी कोई जगह मिली तो हम कर लेंगे, बट ऐसा है कि मेरे से हैवी चीज़ नहीं खाई जाती। बाहर की सब्ज़ी तो मैं बिल्कुल ही नहीं खा सकती, तो मैं अपना खाना पीना साथ ही लेके चलती हूँ। और यहाँ पे ये शैतान क्या कर रहा था, जो इसके पापा की सीट थी वहाँ पीछे पैर लगा रहा था और पापा भी से मतलब बीच बीच में, ट्रैफिक नहीं था गाइज़ उस टाइम, मैं ऐसा उनको करने नहीं देती कभी भी, हम बड़ी सेफली ड्राइव करते हैं। तो पापा उसको छेड़ रहे थे तो वो जानबूझ के वहाँ पे जो है अपनी लेग्स लगा रहा था। और यहाँ पे हमारे बड़े जनाब जो है बैठे हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा दिन था, थोड़े थोड़े बादल थे, हवा थी, धूप तो थी लेकिन हवा थी तो सही चल रहा था, इतनी ज़्यादा हमें गर्मी बिल्कुल नहीं लगी। हमारे घर से जो माता चिंतपूर्णी जी हैं वो 1-1.25 घंटा हमें लगा था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। पता नहीं क्या हुआ, जब मैंने देखा ना मैप डिस्टेंस तो मेरे गूगल मैप जो शो कर रहा था वो 3 घंटे शो कर रहा था, लेकिन बैल साहब को जो है वो शॉर्टकट्स पता थे तो वो हमें लेके गए और हम 1 घंटे में माता चिंतपूर्णी जी पहुंच गए। हम 10 बजे के करीब पहुंच गए थे और बहुत ही अच्छी सी जर्नी भी अच्छी रही। और उससे भी ज़्यादा जो हमने बेल्ट होती है ना, ये बड़ी अच्छी होती है, पता नहीं कहाँ लग रही होती है ये। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं माता चिंतपूर्णी जी रिधु की जय जय करवाने के लिए। रिधु एक बार सो के उठ चुका है, एक बार जब वो रोई रोई कर रहा था। नहीं इधर नहीं लेके गए। और मैंने जाते ही प्रसाद बनवाया और साथ में मैंने जो है माता जी के लिए 2 चुन्नियाँ ली थी। दोनों चुन्नियाँ मतलब 2 बच्चों की चुन्नियाँ, एक हरिदे की और एक हरित्वी की, क्योंकि मैं जाती ही इन दोनों बच्चों की मंगल कामना के लिए हूँ। माता रानी मेरे बच्चों पे कृपा दृष्टि बनाए रखे, इनके दुख दर्द दूर कर। हरित्वी एक बार ना बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी जब हरिदे मेरी टम्मी में था। मैं 8th मंथ में प्रेगनेंसी में थी, इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी, 1 महीना बीमार रही थी। मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं क्या करूं, कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी। और तभी मुझे किसी ने सुजेस्ट किया था माता जी का ध्यान करके कुछ बोलने के लिए, तो मैंने वो बोला और उसके साथ मैंने मन्नत मांगी थी। और बस उसी दिन की देरी थी कि सुबह से ही हरित्वी जो है वो बेटर फील करने लग गई। तो मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास इनमें हो गया। तो मैं तब से जब भी हमारा टाइम लगता है, मतलब होता है ना कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम जाएंगे जाएंगे, तब भी नहीं जा पाते, बट ऐसा होता है ना बुलावा आएगा तभी जाएंगे, वो वाली बात जो है वो हो जाती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जाऊं, माता जी के चरणों में अरदास करूं और दोनों बच्चों की फिर मैं चुन्नियां वहां पे चढ़ा के आती हूं, ताकि मेरे बच्चे खुश रहें, अच्छी सेहत रहे, माता रानी उन पे कृपा बनाई रखे, यही मैं कामना करती हूं। और आप सबके भी दुख कष्ट माता रानी दूर करे। सो हम आ गए और दर्शन अच्छे हुए, लेकिन जैसे ही मैं घर आई 2 चीज़ें बहुत अजीब सी हुई। मैंने किचन कैबिनेट एक खोला, सफाई आपको पता है मैं ऑन ऑफ करती रहती हूँ, लेकिन हृदय के बर्थ के बाद चीज़ें कुछ ऐसी वैसी हो गई हैं और कहीं से कोई मक्खी निकली, कहीं से कोई, मेरा मूड ऑफ हो गया। और पीछे से मम्मी पापा ने एसी क्लीन कराए थे तो वो बड़ा मैस गंदा गंदा, वॉशरूम गंदा, उन्होंने पानी वानी गिरा होगा ना, जो बंदे आए होंगे उनके पैर लगे हुए हैं, वो सफाइयाँ मुझे करनी थी। हृदय को सुलाया, खुद थकी हुई हूँ लेकिन रेस्ट नहीं कर सकती, तो सोचा पहले ये वाला कैबिनेट जो है ना इसको साफ़ करती हूँ, फिर बाकी चीज़ें देखती हूँ कितना मुझसे सफाई हो पाती है, कितनी नहीं हो पाती है, फिर देखती हूँ। और फिर मैं जुट गई सफाइयाँ करने के लिए। हरित्वी दोपहर को बिल्कुल भी नहीं सोती है, हरित्वी रात को सो जाए वही बहुत बड़ी बात है, तो मैंने उसको बिठा दिया। बैल साहब भी आके सो गए थे तो हरित्वी को मैंने निगरानी में बिठा दिया हृदय की, कि आप हृदय के पास रहो और मुझे बता देना जब वो उठेगा
तो मैं उसी बीच सफाइयाँ करने लगी। और ये मेरा ना एक किस्म का पेंट्री बॉक्स है, ये वाला एरिया। हमारी सीढ़ी आती है किचन में। एक्चुअली ये पहले किचन नहीं था, ये स्टोर रूम था, लेकिन उसको बाद में किचन बना लिया हम लोगों ने ज़बरदस्ती, क्योंकि हमें ज़रूरत थी इसलिए। तो इस सेक्शन को ना उस टाइम पे मेरे पास आइडिया नहीं आ रहा था कि इस सेक्शन को कैसे बनाऊँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं साइकोलॉजिकली बड़ी वीक थी, डिप्रेशन में थी। तो मेरी किचन जैसे तैसे बन गई थी, इतना मैंने इसके पीछे ज़ोर नहीं लगाया था कि इसको कैसे बनाना है। तो आजकल तो बहुत अच्छी तरह से कैबिनेट बनाते हैं। तो मैंने पहले तो सारा पेंट्री बॉक्स जो है वो साफ़ किया, सारी चीज़ों को रखा। इसमें मैं अपनी ग्रोसरी रखती हूँ। मुझे लगा यहाँ पे वो चीज़ है और उन चीज़ों मतलब सफाई के चक्कर में, चलो मक्खियों के चक्कर में पूरी किचन मैंने साफ़ कर ली। तो अच्छे से ये वाला जो है वो पोर्शन मैंने सारी चीज़ें निकाल के साफ़ कर लिया। जो चीज़ डिस्कार्ड करने वाली थी उसको डिस्कार्ड किया। कुछ चीज़ें फ्रिज में रखने वाली होती हैं, जैसे सूजी हो गई, मैदा हो गया, वाइट चना हो गया, ब्लैक चना, राजमा, ये चीज़ें ना मैं फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि गर्मियों में इनमें कीड़े लग जाते हैं और मुझसे इतनी साम संभाल नहीं होती है। मुझे कीड़ों वीड़ों का ना पता ही नहीं चलता, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया ये जो किचन का काम है ना, ये मैंने शादी के बाद ही शुरू किया। तो मुझे एक्सपीरियंस जो मेरा 9 साल का शादी का है, वही 9 साल का किचन का एक्सपीरियंस है। एक दिन का भी एक्सपीरियंस मेरा पहले नहीं है। तो इसी बीच हरिथवी को भी भूख लग गई थी, मुझे भी भूख लगी थी। एक्चुअली जब हम घर से बाहर होते हैं तो उस हिसाब से पानी पिया नहीं जाता, क्योंकि फिर वॉशरूम जाने की दिक्कत हो जाती है। तो मैं तो पानी बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, ऋत्वी थोड़ा बहुत पी लेती है। तो जब हम बाहर से आते हैं तो मैं पानी पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देती हूँ। तो मैंने आते ही ना गूंद कतीरा जो है वो मैंने भिगो दिया था और वो अच्छे से फूल के रेडी हो गई थी। तो अब मैंने सोचा कि नींबू पानी बना लूँ। और ये देखिए, ये आप बॉक्सेस देख रहे हैं जो मेरे हाथ पे ऊपर छोटे छोटे 3 डब्बियाँ रखी हैं, ये मैं लेके आई हूँ इमली बनाते हैं ना, मिलती हैं ऐसी जगह पे, माता जी के भी मिलती हैं, पीर दर जाओ तो वहाँ पे भी मिलती हैं। ये मुझे बहुत स्वाद लगती है भाई, मैंने बचपन में मैं ये बहुत खाती थी। और एक बार मेरे पापा ने मुझे डरा दिया था कि जितना इमली खाता है ना बंदा, अगर एक आध बीज अंदर चला जाए तो टम्मी में ना पेड़ उग जाता है। और मैं बड़ी भी थी और मुझे पता भी है ऐसे पेड़ नहीं उगेगा, पर मैंने फिर भी इमली छोड़ दी थी। अब फिर से खा रही हूँ। तो नींबू पानी बनाया, मम्मा बच्चा ने दोनों ने, हमने मिल के पिया। उसके बाद फिर से मैंने किचन का रुख कर लिया। इसी बीच हरिदे एक बार उठ गया था, उसे मैंने दूध पिला के दोबारा से सुला दिया। अब मुझे यहाँ बैठे बैठे ना अपना बहुत मोटा लग रहा है, मैं बहुत मोटी हो गई हूँ मुझे लगता है। मैं पहले पतली थी, अब मुझे हैवी लगता है। बट क्या करूँ, बीच में मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी और अच्छा खासा मैंने वेट लॉस किया भी। बट फिर ऐसा हुआ कि सब कुछ अकेले संभालना है, सब कुछ अकेले करना है। तो मैं सोचती हूँ यार मैं अकेली क्या क्या करूँ, बच्चों को देखूँ, बच्चों की पढ़ाई देखूँ, इनका खाना देखूँ, इनका ये इनका वो। तो मैंने सोचा वेट लॉस थोड़ा ना बाद में कर लिया जाएगा, अभी नहीं करूँगी, क्योंकि अभी ना भूखे नहीं रह होता, ब्रेस्ट फीड करानी होती है ना, तो उस चक्कर में मेरे से भूखे तो क्या रहना, मैं मतलब डबल ट्रिपल खाती हूँ। तो खाती बहुत हूँ मैं आजकल। और ये नाइट सूट वैसे भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो स्किनी सा है, स्किन के साथ चिपक के मुझे मोटापा अपना ना ज़्यादा लग रहा है। मुझे लग रहा है मैं मोटी हो गई हूँ, है ना। कोई बात नहीं भाई, पतले हो जाएंगे बाद में, वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है वेट वूट लॉस करना। बस बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चों का सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए। बस ऐसा होता है ना कि जब अच्छे से मैनेजमेंट चलती रहती है ना मेरी बच्चों के साथ, इनका खाना पीना, नहाना धोना, पढ़ाई सब अच्छे से चलता रहता है, इनका सोना, तो मैं ना खुश रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी ड्यूटीज़ को ना बहुत अच्छे से पूरा किया है। बीइंग अ टीचर कुछ लोगों को आदत होती है, आप बताइएगा। वैसे मुझे आदत है हर चीज़ को मैनेज करके चलने की। मैं सभी था, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैंने किचन कैबिनेट्स जो है वो साफ़ कर लिए। बट मुझे भूख बहुत लग गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो पहले हम चाय पी लेते हैं। और इसी के साथ मैंने जो है वो डिनर की तैयारी भी जो है वो शुरू कर दी। और इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ यहाँ पे। माता रानी आप सब पे कृपा बनाए रखे। चैनल अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।